हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग पॉलिनोमियल के आगे की पढ़ाई करेंगे। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकलता है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, ग्राफिकल टच देखेंगे उसका। मतलब ग्राफ अगर किसी फंक्शन का दिया हुआ है, किसी चीज़ का दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, तो उस ग्राफ की मदद से नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, छोटा सा ये टॉपिक है जो पहला एक्सरसाइज में है। मतलब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल अप्रोच, मतलब हाउ टू फाइंड जीरोस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे जीरोस निकालते हैं। जीरोस क्या होता है आपको पता है। कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल, थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो इसका जीरोस कब होता है, जब ये जीरो हो जाए। मतलब ऐसे लिखते हैं ना, एक्स प्लस 1 और यहां लिखते हैं 0, मतलब पी एक्स जीरो हो जाए। एक्चुअली आगे जाके पढ़िएगा कि पी एक्स को हम लोग y भी बोलते हैं, y भी बोलते हैं। तो यानी y का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो y जिस पे 0 आ जाए उसके आंसर को निकालना होता है। जैसे यहां से कितना निकलेगा x, यहां से x निकलेगा -1। मतलब जब y 0 है, जब y 0 है तो x कितना है, -1 है। तो ये तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ग्राफिकली निकालेंगे जीरो। उसके बाद जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो फैक्टराइज करके निकलते हैं। जैसे ऐसे ले लें कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका जीरो निकालना तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर जीरो लगाते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और यहां पर जब फैक्टराइज कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अब ये इस तरह से है। अब यहां पर आप x कॉमन निकालिएगा, तो ये x आ गया तो x प्लस 3, और ये 2 आ गया तो यहां भी x प्लस 3, दोनों बराबर है यानी सही है। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, 0 0 0। यानी यहां से अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2। तो इस तरह से दो आंसर आ गया। अब जानते ही हैं ये इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पिछले लेक्चर में बताया हूं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है तो 0 भी 1 आएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 2 है तो 0 भी देखो 2 0 आया। तो ये तो ठीक है, हमने ग्राफिकली नहीं, ये तो ऐसे ही बना लिया। लेकिन अगर ग्राफ दिया हो, मान लो अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला क्या होता है आप जाके 11th में पढ़िएगा। 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में स्ट्रक्चर बता देंगे, उसका ग्राफ बता देंगे, उसका इक्वेशन वगैरह नहीं बताएंगे। इक्वेशन का भी कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये बिना ग्राफिकली बनाए हैं। ग्राफिकली बनाएंगे तब कैसे करेंगे, मतलब इसी की जगह पे ये सब नहीं दिया हुआ है, ग्राफ दे दिया। अब बोलेगा तब निकालिए जीरो, तब कैसे निकालेंगे देखो। तो ये तो पिछले क्लास का थोड़ा सा एक आइडिया था। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके ये एक ग्राफ दिया हुआ है, छोटा सा ही ग्राफ देगा, ज्यादा नहीं देगा। मान लो ऐसे दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया, और कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया हुआ है, बस ऐसे देकर छोड़ दिया है। एक और ले लेता हूँ,
ऐसे दिया हुआ मान लो, ऐसे। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, है ना, स्ट्रेट लाइन। और इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस वैली जैसे को, पैराबोला। ठीक है, खैर पैराबोला जानने का भी मतलब नहीं, उतना एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन में देखो, ये स्ट्रेट लाइन यानी ये भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा। स्ट्रेट लाइन जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल को दर्शाता है, और पैराबोला जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दर्शाता है। ठीक है भाई। अब स्ट्रेट लाइन है भी तो आप जानते हैं एक ही जीरो होगा। तो पहचानने का तरीका क्या है, जहां पर x को ये काटे, जैसे मान लो यहां पर x को काटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जहां पर x एक्सिस को काटा, जितनी बार जितनी मर्तबा x एक्सिस को काटेगा उतना ही जीरो होगा। इसका कारण हम समझाएंगे आपको, अभी जान लीजिए। जितना बार x एक्सिस को काटेगा उतना जीरो होगा। जैसे यहाँ पर देखो कितना बार काटा, एक बार काटा है तो जीरोस कितना होगा, एक जीरो होगा। यहाँ पर देखो कितना बार काटा है, दो बार काटा है तो जीरोस कितना होगा, दो होगा। ऐसा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? तो आप देखो पॉलिनोमियल कोई भी हो, अगर उसका वैल्यू जीरो के बराबर कर दें तो ही तो x का मान निकलता है, और ये y होता है। px मतलब क्या होता है, y। तो अगर y इक्वल टू जीरो है तो y जीरो कहां पर होता है, इस x एक्सिस में। देखो मान लो ये कोऑर्डिनेट नंबर ये 1 है, ये मान लो 2 है, मान लो ये -1 है। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखो कितना होगा, 1, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1, 0। तो x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, इसीलिए y इक्वल टू जीरो बोलते हैं। तो जितनी बार y जीरो बनेगा उतना उतना जीरोज आएगा, जितना बार y जीरो बनेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक बार काटा हो, यहाँ पर देखो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ये y, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, मतलब एक ही मर्तबा y जीरो हो रहा है, यानी एक ही जीरो होगा। यहाँ पर देखो दो मर्तबा काट रहा है, तो यहाँ पर y दो बार जीरो होगा, और अगर y दो बार जीरो होगा तो इसका जीरोस कितना होगा, दो जीरोस होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका जीरोस निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा इतना नोट करें, फिर हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, पैराबोला इसी तरह का होता है, थोड़ा सा पैराबोला के बारे में और मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का। आज 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पे है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको लिखवा दूंगा थोड़ा सा, चलो मिटाओ। अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें बाहर लिखाता हूं कि ग्राफिकल मेथड से बताना है, तो यहां पर लिख सकते हैं, इसका नोट में डाल लो, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेप्ट x एक्सिस will give number of zeros of a polynomial। जितनी मर्तबा ग्राफ x एक्सिस को काटेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा उसी पॉलिनोमियल का। अच्छा, अब जैसे पैराबोला का बात करें, जैसे मान लो अलग अलग तरह का पैराबोला है। ठीक है, थोड़ा सा पैराबोला में दिक्कत, जैसे मान लो ऐसे दे दिया, ये ले लो, ये मान लो ऐसे दे दिया, मान लो यहां पर दे दिया,
ऐसे दे दिया या ऐसे दे दिया, मान लो इस तरह से दे दिया। तो पैराबोला में यहां तो देख रहे हैं, यहां तो एक बार भी नहीं काट रहा है और यहां सिर्फ एक बार काट रहा है, यहां भी बस एक बार काट रहा है। तब क्या करेंगे? तो पैराबोला का बस याद रखना कि पैराबोला में हमेशा 2 ही जीरो होगा। अगर एक बार काटा, मान लो ये पॉइंट कितना है, मान लो ये पॉइंट -3,0 है, मान लो यहाँ पर -1 है या -2 है या -3 है, तो इसका दोनों रूट बराबर है। पैराबोला क्या दिखाता है? पैराबोला क्वाड्रेटिक को दर्शाता है, क्वाड्रेटिक। और आप जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे ही होंगे, या तो दोनों जीरो बराबर भी होता है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं x + 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है? चेक करो, खोलो इसको, a + b का होल स्क्वायर, x² + 6x प्लस ये कितना हो जाएगा 9, है ना? यही तो इक्वेट करके जीरो लाए हैं। x + 3 का अगर होल स्क्वायर है तो ये जीरो है, तो x = कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा। तो -3 2 बार हो जाएगा, यानी दोनों रूट उसका बराबर है। यहां पर है मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो टच करेगा ना, तो यहां 2 जीरो होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि पैराबोला अगर है तो 2 जीरो होगा, उसके बाद का अगर होगा तो हम लोग देख लेंगे वहां पे, ठीक है? तो यहां पर एक ही बार कट किया है, लेकिन तब भी 2 जीरो बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है? पैराबोला। पैराबोला ऐसा ही वैल्यू जैसा दिखेगा आपको, बस एक ही वैल्यू रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि ऐसे करके ऐसे रहेगा तो पैराबोला बोलेंगे, नहीं। बस अगर ऐसे रहेगा, मान लो ऐसे करके वैल्यू जैसा रहेगा, ऐसे उल्टा टेढ़ा कैसा भी रहेगा, कहीं भी आएगा, ऐसा भी रहेगा, मान लो ऐसे रहेगा, तो भी ये पैराबोला है, ठीक है? तो पैराबोला मतलब ऐसे वैल्यू जैसा रहेगा, तो हमेशा आंख मूंद करके 2 जीरो बोल देना, ठीक है? उसके बाद की कहानी ऐसे डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन होगा तो हमेशा 1 जीरो होगा, पैराबोला होगा तो 2 जीरो होगा, ठीक है? ओके, आगे देखिए, आगे ग्राफिकल मेथड को कैसे बताते हैं। आगे क्या ग्राफिकल मेथड? जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से मान लो दिया हुआ है, ऐसे, तब ये पैराबोला नहीं बोलेगा। पैराबोला मतलब ये हिस्सा अगर देता तो पैराबोला है, दोनों मिला कर दे दिया, तो कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 जगह काट रहा है, तो जीरो कितना होगा? 3 होगा, ठीक है? तो ये 3 हो गया, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? जैसे एनसीईआरटी से मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं, आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो है उससे क्वेश्चन करवाता हूं मैं। ओके, देखिए, टू 2.1 एक्सरसाइज में देखिएगा, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मैं इसको करवा देता हूं। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको बनवा के दिखाता हूं। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये है और ये ग्राफ दिया हुआ है पहला, उसके बाद आपका एक ये ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे, दूसरा, तीसरा और ग्राफ दिया हुआ है, फिर चौथा,
सब बिना कोई दिक्कत के बन जाएगा, जो मेरा कंसेप्ट है उसी से बन जाएगा। ऐसा, ये फोर्थ वन। अब पूछा है कि ग्राफ दे दिया, बताओ कितना जीरोज है। यहाँ कितना जीरो होगा, कितनी बार एक्स को काटा है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कैसा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कुछ भी होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ए होगा या y इक्वल टू माइनस ए होगा। माइनस ए तो नहीं होगा, ऊपर है, प्लस ए होगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी जीरोस होंगे, इसके एक जीरो होंगे। यहाँ जो यहाँ कितनी बार काटा है, एक्स एक्सिस को देखो, यहाँ बस एक बार काटा है यहाँ पे, और तो कहीं काटा नहीं है, तो इसका जीरोस कितना होगा, एक होगा। यहाँ कितनी मर्तबा काटा है, एक दो तीन मर्तबा काटा है, तो यहाँ जीरो कितना होगा, तीन होगा। यहाँ कितनी मर्तबा काटा है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार दफा काटा है, तो यहाँ जीरोस कितना होगा, चार हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पर आंसर्स भी दिया हुआ है जो भी यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ जीरोस तो है ही नहीं, नॉट जीरो, नो जीरोस, जीरोस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं एक जगह भी, तो जब काटेगा तब तो जीरोस बोलेंगे, एक्स एक्सिस को काटेगा तो वहाँ वाई जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज सब में जीरोस है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफिकल अप्रोच आपको जानना जरूरी है। एक नंबर दो नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ग्राफ दे देगा, अब बोलेगा भाई बताओ कि कितने जीरोस हैं, तो जितनी मर्तबा आपको वाई एक्सिस काटने नजर आता है उतनी मर्तबा आप जीरोस बोल दोगे, उतना ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया कि पैराबोला है, पैराबोला कैसा दिखता है, पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उसमें भी कंडीशन है कि काटेगा तो फिर जीरो बोलोगे, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो जीरो नहीं होगा। बस ये ध्यान में रखना, और उसके बाद आपका 2.1 तो बन जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग 2.2 का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, 2.2 के जितने भी थ्योरी है वो करवा देंगे, और फिर उसके बाद फिर उसको एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो इतना जानकारी ठीक है आज के लिए। अगले लेक्चर में फिर हम लोग आगे का चीज़ देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।